आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी मेथड में। आपको बताऊंगी किस तरह से कोफ्ते बनाने हैं और किस तरह से हम इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट। 1 किलो कीमा है, गाय का कीमा है। आप इसकी जगह चिकन का, मटन का कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। 1 बड़े प्याज का पेस्ट है, 1 से 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून नमक है और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चें हैं। ज़ीरा है भुना हुआ तवे पे 1 टेबलस्पून और ये है गरम मसाला आधा टेबलस्पून। 1 से 2 टेबलस्पून तक बेसन है, उसको भी मैंने तवे पे भुना हुआ है। कीमा इसके लिए आपको बारीक पिसा हुआ चाहिए, ठीक है। और कीमे को, ये मसाले जो मैं डाल रही हूँ ना, इसको डालने से पहले भी मैंने इसको कूट लिया है अच्छी तरह से, कुंडी में, चट्टू में। और आप भी इसको या तो चॉपर में कर लें या चट्टू में कर लें, लेकिन इसको पीसना है सारे मसाले डालने से पहले। उसके बाद हम ये सारे मसाले डालेंगे जो कि आप देख रहे हैं, 1 बाय 1 करके मैंने डाल दिए हैं। इनको भी मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से चॉपर में डाल देंगे या चट्टू में डाल देंगे और दोबारा से पीसेंगे। कीमे का अच्छा पिसा हुआ ना बहुत ज़रूरी है फॉर द बाइंडिंग ऑफ योर कोफ्ताज, ठीक है, और टेस्ट के लिए भी। ये देखें, जब अच्छी तरह से हम उसको कूट चुके हैं, कीमे को कुट कुट के हमने उसका बुरा हाल कर दिया। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फॉर्म द मीट बॉल्स, ठीक है। ये देखें, इस तरह आपने हाथ में कीमा लिया और उसको प्रेस किया और जितना आपकी मुट्ठी में नहीं आ रहा ना, उसको निकाल दिया ताकि एक साइज के हमारे कोफ्ते बन सके। After pressing it into your pan, then you are going to form the ball from it. उसको आप रोल कर लेंगे और उसका एक बॉल बना लेंगे and that's it. All the koftas are ready. देखा आपने कितने आसान है कोफ्ते बनाने। अब ऑयल गरम करेंगे और उसमें हम इनको फ्राई करेंगे। बिल्कुल आप शैलो फ्राई कर सकते हैं to avoid the oil, ठीक है, no issue at all. मीडियम टू लो हीट रखेंगे आप एंड व्हेन यू विल पुट द बॉल्स आफ्टर दैट डू नॉट टच देम। उनको फ़ौरन से आपने नहीं हिलाना, लेट देम स्टे फॉर अ व्हाइल, ऑलमोस्ट आई थिंक 5 to 6 मिनट्स, 5 मिनट्स लगेंगे एक साइड से। और जब वो एक साइड से ब्राउन हो जाए तो देन टर्न इट, फिर इसको टर्न कर दें और जब दूसरी साइड से भी कलर आ जाए जस्ट टेक देम आउट। नाउ ऐड द सेकेंड बैच और इस तरह से फ्राई कर लें। अब हम इसकी जो करी बनाएंगे, जो मसाला शोरबा बनाएंगे, उसके मसाले देख लें। पिसा हुआ प्याज चाहिए, अगेन बड़ा प्याज आपने लेना है। 2 कप योगर्ट चाहिए आपको, देन 1 to 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट, टर्मरिक टोटली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, देन ऑल स्पाइस पाउडर, गरम मसाला है ये जो हम एंड पे डालेंगे। मैंने ऑयल कम लिया है क्योंकि ऑलरेडी कोफ्ते फ्राई हुए हैं तो ऑब्वियसली उनमें भी ऑयल होगा। जब उनको हम इसमें शामिल करेंगे मसाले में तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू लीव द ऑयल, सो आई डोंट वांट इट टू बी वेरी ऑयली, तो इसलिए मैंने कम ऑयल डाला है। और इसमें अब मैंने प्याज फ्राई कर रही हूँ, इसको 2 मिनट तक आप फ्राई करेंगे एंड देन यू विल ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट इन इट। फिर आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे एंड देन यू नीड टू फ्राई इट अंटिल द जिंजर गार्लिक पेस्ट इज ब्राउन, जब तक वो ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन। See, this should be the color. Now we will add yogurt in it. अच्छी तरह बीट कर लें योगर्ट को, और कोफ्तों के मसाले में दही ही डलता है, डोंट यूज टमाटर। अब इसके अंदर बाकी के मसाला जात हम डाल देंगे, दैट इज सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक, नॉट द गरम मसाला एट दिस टाइम, वो एंड पे डालेंगे जब पक जाएगा। अच्छे से भून लिया मसाले को, ये देखें जैसे घी छोड़ दिया उसने, तो उसके बाद हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे, द फ्राइड वंस जो हम फ्राई करके रख चुके थे पहले ही, उनको शामिल किया। 2 मिनट को इसको भूने आप मसाले में एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड वाटर इन इट।
बेसन से बहुत अच्छे बाइंड हो जाते हैं। बेसन की जगह जो काले चनों का आटा होता है ना, जो भुने हुए चने होते हैं, बिल्कुल आप वो भी डाल सकते हैं। और मैं टाइम्स वो भी डाल लेती हूँ, गंदम का आटा तवे पे भून के ना। अब पानी इतना आपने डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, जितना शोरबा आपने रखना है। और जब पक जाए तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इसको कोई 10 मिनट पकाया मैंने पानी डालने के बाद, और आप देख रहे हैं कि घी ऊपर आ गया। हिसाब किताब का ही घी ऊपर आया क्योंकि इतना ही डाला था, बट इट्स ओके। कोई ज़रूरी नहीं घी घी हो जाए सारा। हरा धनिया डालें एंड जस्ट कवर, ताकि सारा अरोमा पूरी डिश में आ जाए। एंड आफ्टर दैट जस्ट सर्व इट। अंडों के साथ सर्व करें या बगैर अंडों के भी खा लें, नो प्रॉब्लम, नॉट इशू एट ऑल। नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके क्या मस्ट इंग्रेडिएंट है। जब आप कोफ्ते बनाते हैं तो कौन सा मसाला ज़रूर डालते हैं उसमें आप। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए, डेली देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड बटन जो नीचे आ रहा है उस पर क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें इसको, शेयर के बटन पे क्लिक करें। और फेसबुक जहाँ जहाँ आपके अकाउंट है ना, वहाँ सब पे शेयर कर दें। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टा पे मुझे ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन हैं। एंड जस्ट लाइक माई वीडियोज़ एंड जस्ट टू टेल मी कि और मैं कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाऊँ। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इसमें मैं आपको बेसिक रेसिपीज़ सिखाती हूँ जो रोज़मर्रा हमारे घरों में बनती हैं।